सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद मीटिंग प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अनशन तोड़ा बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो हम लेकर ही मानेंगे, वरना हम अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। शोएब रजा के पास एक बार फिर चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहले तय की गई थी जगह यहां पर की मीटिंग होगी, अब वहीं पर हो रही है या कहीं और? जी शोएब बताइए। बिल्कुल, देखिए सौरभ जी, दो तरह की बातें हैं। हालांकि दोनों का जो रास्ता है वो एक ही है। मैं इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूँ, लेकिन मेरे बिल्कुल पास में राइट में ही बीपी हाउस भी है। सुरक्षा जो थी वो बीपी हाउस की बढ़ाई गई थी, इसीलिए तमाम जो मीडिया वाले वहाँ पर गए। लेकिन अभी जो हमें नज़र आ रही है, ये जो गाड़ी है, मेरी ड्राइवर से बात हुई तो कह रहे हैं कि जेपी नड्डा साहब को वो लेकर इसमें आए थे, तो पीछे उतरे हैं, ऐसा इनकी तरफ से जानकारी दी गई है बीपी हाउस में। उसके बाद वो अंदर के रास्ते से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए या अंदर वहीं पर मीटिंग चल रही है, इसको लेकर अभी थोड़ा सा डाउट है। लेकिन मीटिंग चल रही है, ये बात कंफर्म की जा रही है और जो सीजीपी के लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, तो आगे बातचीत करके इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। और ये कोशिश की जा रही है कि जो सख्त कानून भी, ये तमाम बातें भी उनको बताई जाएगी कि सरकार इस तरह से सख्त कानून लेकर आ रही है। आज जो कैबिनेट है उसमें भी रखा गया है और मंडे को इस पर चर्चा के बाद इसको संसद में इसको रखा जाएगा और चर्चा होगी। तमाम जो बातें हैं वो उनको बताई जाएगी। तो मीटिंग चल रही है, ये बात कंफर्म है। शोएब आप नजर रखिएगा, कोई अपडेट हो तो जुड़िएगा हमारे साथ अपने आप। अब जाहिर है जो अभी शोएब ने कहा, अब मीटिंग शुरू हो गई है सरकार की और प्रदर्शनकारियों की। अब सरकार उनको बताएगी देखिए साहब हम तो ये कानून लेकर के आ रहे हैं, ये है असली चीज जिसके तहत आपका जो मुद्दा है उसको एड्रेस करने के लिए ये बड़ी बात है जो हमने करना सोचा। इस पर बताइए आपको क्या कहना है? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पेपर लीक नहीं रुक जाएंगे। त्रिपाठी जी पहले बताइए इन प्रावधानों पर क्या कहना है? नहीं देखिए, एक तो शायद जिसकी हम लोग बार बार बात करते हैं कि क्या व्यवस्थागत सुधार होगा क्या, क्योंकि त्यागपत्र हो जाना, कोई एक कानून बन जाना, इससे तो बहुत मामला नहीं बनेगा। लेकिन जब व्यवस्थागत सुधार की बात हम कर रहे हैं तो उसकी न्यूनतम शर्तें होती है, या कहें कि शुरुआती जो फर्स्ट स्टेप होता है, तो सरकार पहले भी कानून लेकर आई है, अब उसको और कड़ा करने की कोशिश कर रही है। और जो कई बार लोग बात करते हैं, दो मसलों पर सबकी प्रतिक्रिया बहुत खतरनाक होती है समाज में। एक, अगर कहीं दुष्कर्म हो गया, विशेष करके अगर छोटी बच्ची के साथ, लोग कहते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानिए, कुछ मत सोचिए, सजा दीजिए। ऐसे ही जब कोई पेपर लीक होता है तो पहले नहीं होता था, लेकिन अब लोगों का रिएक्शन आता है कि आप इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानिए, ऐसा कानून करिए कि एक आदमी अगर दिखा कि 3 मंजिला मकान बनाया है पेपर लीक वाला, तो उसके 3 मंजिल नीचे तक खुद जाए, वहां गड्ढा इतना दिखना चाहिए कि लोगों को एहसास हो। सरकार वो करती अब दिख रही। और जुर्माना लगाना, सजा देना, बेल की शर्तें बहुत कठिन करना, वो इसीलिए होता है कि गलती से कोई ऐसे अपराधियों, पापियों के आसपास ना दिखे, क्योंकि होता है पेपर लीक कराने वाला बड़ा गिरोह, हो सकता है कोई मासूम निर्दोष भी हो, अच्छा पेपर मिल रहा है, चलो लाओ दे दो यार, हम भी जरा अपने ग्रुप में बांट दें। ये दुस्साहस भी कोई न करे, इसके लिए कड़े से कड़ा कानून जरूरी है। मुझे लगता है ये जो दिख रहा है वो सही रास्ते पर जाता हुआ दिख रहा है। अब ये इसमें खासतौर पर ये जो 3 महीने के अंदर ही मामले का निपटारा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, वरना मामले चलते रहते हैं, टलते रहते हैं। ये वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और व्यवस्थागत परिवर्तन की भी जरूरत है। जो ये जब आज कानून आ रहा है, उससे एक मतलब पहली शाम 2024 के मामले में सीबीआई ने जिस आरोपी को पकड़ा, मैं भी वही कहने वाला था, आपने अपराधी उसके लिए मतलब कोई तथ्य नहीं मिले हैं, तो फिर कानून से क्या होगा? जब आप व्यवस्थागत परिवर्तन नहीं कर रहे, तो असल वो है कि उस भावना को, उस व्यवस्था को परिवर्तन करने की बात है। और अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई एजुकेशन रिफॉर्म, ये बिल तो आ रहा है, बिल अलग चीज़ है। सरकार क्या एजुकेशन, इस बहाने से एजुकेशन रिफॉर्म पर कुछ बात करेगी? ये भी तो एक बात है। इस पूरे एजेंडा में मुझे सरकार का एक कोई एजुकेशन रिफॉर्म पर ठीक है। पहले सर मैं अभी एक मिनट अभी की चीज पर अभी आ जाता हूं सर। मैं अभी ये बात करना चाह रहा हूं, ये बात जब उनको वहां पर मीटिंग में बताई जाएगी, आप क्या समझते हैं क्या रुख होना चाहिए उनका? मुझे लगता है जब अभी बैठक होगी कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार की भी जो बैठक शुरू हो गई है, उसके अंदर मुझे लगता है कि सबसे पहले सरकार बताएगी कि कैबिनेट में हम क्या लेकर आ रहे हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, क्या है, कानून कितना सख्त किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभिजीत दिप्के का जो बयान आया था कि बिना इस्तीफे के नीचे स्वीकार नहीं होगी, इसका मतलब वो ये मन बना के जाएंगे कि जब तक सरकार इस्तीफा नहीं देगी हम इस बात को सुनेंगे नहीं, और वो इस बात पर अड़े रहेंगे। सरकार कितना भी अच्छा प्रस्ताव लेकर उनके सामने आएगी, उन्होंने ये धारणा बना ली और उन्होंने मन बना लिया है कि बिना इस्तीफे के
हम धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा शिक्षा मंत्री का नहीं होगा, हम आगे बातचीत सरकार से नहीं करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या उस इस्तीफे के ऊपर तैयार होती है या सरकार क्या प्रावधान बताती है। मुझे लगता है कि अभी सारा प्रस्ताव उनके पास आएगा। हो सकता है कि अभिजीत दिप्के की जो टीम गई है वो भी कोई प्रस्ताव दे कि कानून के अंदर ये होना चाहिए, शिक्षा सुधार में आप इस तरीके से कीजिए, हमारी ये मांगे इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर इनके अप्रूव कीजिए। मुझे लगता है कि सरकार आज इनके साथ बातचीत करके शाम तक कोई मांगे मंजूर करेगी और उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा जी जो मुख्य वार्ताकार हैं उनके मुझे लगता है कि प्रेस ब्रीफिंग होगी और बताएंगे कि वार्ता के बाद ये बातें हमने मान ली है और इस बातों पर हमारी सहमति नहीं बनी है। तो सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इस बैठक में तमाम मुद्दों पर सहमति बने, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि मामला लंबा खींचे। 15 अगस्त आ रहा है, सोमवार को सरकार को बिल लेकर आना है और सरकार सोमवार को बिल लेकर आएगी तो विपक्ष के लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि वॉकआउट करे। विपक्ष को उस बिल पर चर्चा करनी पड़ेगी, मतदान में हिस्सा लेना पड़ेगा और सरकार चाहती है कि सत्र चले, तो सत्र चलने के लिए जरूरी है कि सरकार बिल लेकर आए। ऐसे में विपक्ष वॉकआउट नहीं करेगा, सरकार विपक्ष उम्मीद करेगा कि चर्चा में भाग ले, विपक्ष भाग लेगा और फिर उस बिल को पास होगा। तो ये बिल का जो प्रारूप है मुझे लगता है कि वो बहुत विपक्ष और